As we all know, being the part of this institute, that for being a healthy human, we must also continue our health activities with our educational activities so that we can have a good life. So for that, in our college, we have organized a cricket match, which is between two different teams from college section, and we are going to organize this on Tuesday in our college cricket ground. That's going to happen again, which is between college section, and there are two teams. We have Borders 11, and then we have Borders 11, and then we have Outbackers 11. So we have invited two captains today, and they are here to brief us about their teams, their selection, and what they are thinking about the matches. Their pre-match conference is happening right now. First of all, thank you everyone for making it to here. I am delighted to take your questions and share my reviews regarding the match which is to be scheduled on Tuesday, 11:45 p.m. The opponent team which is playing with me is Mr. Ghulam Hussain, who is leading the team. He is vice captain of the team. He would introduce himself. Due to emergency situation, my captain is on leave, so I am replacing him as a captain. So I am here. I am thankful to you that you have invited me, and I will be thankful if you will question me regarding this. देखें जी, मैच जीते या हारें, हमने मुकाबला करना है, वहाँ पे जाके इनको टफ टाइम देना है. हमें पता है ये हमें इजी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने भी फुल तैयारी के साथ आना है, इन्होंने भी फुल तैयारी के साथ आना है. तो कांटे वाला मुकाबला होने वाला है. हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ हमारे बॉलर्स हैं, हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ हमारे हार्ड हिटर्स हैं, हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ हमारी फील्डिंग है. फील्डिंग जो बंदा उस दिन अच्छी करेगा वही मैच जीतेगा. फील्डिंग जो बंदा वहां पे करके दिखाएगा, वो ना कहते हैं ना इंग्लिश में, यू विन मैचेस व्हेन यू कैच. अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे, कैचेस विन मैचेस, सिंपल एज दैट. आपने चांसेस को ड्रॉप नहीं करना, आपने टू द पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड लेंथ एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करनी है. प्रेशर हैंडलिंग कैसे करना है वो कैप्टन कभी कभी गाइड करता है अपने बंदे को. फॉर सपोज अगर छक्का लग भी गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगला बार आपने कम भी करना है, लेकिन स्ट्रॉन्गर करना है. जैसे हमने देखा 2021 वर्ल्ड कप में शोएब मलिक ने हसन अली के साथ किया, क्योंकि उन्हें पता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है कि आप डाउन होते हैं कभी कभी ऊपर होते हैं. हसन अली वाज चैंपियन ऑफ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, वो डाउन गया, अभी वो कंपेन करेगा. ये टीम ने उससे एक्सपेक्ट किया. आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम माई बॉलर्स एंड बैट्समैन. मैंने उनको अपना टास्क और रोल्स असाइन कर दिए, मैंने फुल प्लानिंग कर दी है. मैंने क्या करना है, किसको बॉलिंग करवानी है, किसको बैटिंग देनी है, किसको ओपनर भेजना है, वो मेरे टास्क के पत्ते हैं. मैं जब फेंकूंगा वो परफॉर्म करके मुझे मैच जितवाएंगे. I guess first of all Ghulam Hussain should end his press conference, then you should. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे रोज़ की प्रैक्टिस होती है, तो हम अपने बैट्समैन और बॉलर्स और हमारी फील्डिंग जो है ग्राउंड के मुताबिक अच्छी है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने फील्डर से, अपने बैट्समैन से, अपने खिलाड़ियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे. और इंशाल्लाह जैसी हमने उनसे रखी है, उम्मीद रखी है, वैसा हम उन पर पूरा पाएंगे इंशाल्लाह. वैसे आई शुड टेल यू, अंडरडॉग्स जो भी होते हैं ना, वो हमेशा किसी को सरप्राइज करते हैं. आई गेस वी आर अंडरडॉग्स इन दिस tournament, in this match, so we are going to surprise all of you. But now you can. But practice make man perfect. We are doing that, brother. Yes. It is not daily practice. Okay. Yes, please. मैं आपसे जानना कि आपको किस प्लेयर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा जो हमें टफ टाइम दे सकता है गुलाब से? बैटिंग के हिसाब से. बैटिंग के हिसाब से यार, मेरे जो जो प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स हैं, एक अब्दुल करीम, दूसरा अब्दुल वहाब. अगर वो चल गए ना, आपके 10 ओवर खेल के हमें अच्छा टारगेट देके देंगे. मेरे पास बॉलर्स बहुत अच्छे पड़े हुए हैं जो डिफेंड कर सकते हैं. अभी आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको बन सकता है? आप देखिए जी, उनका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो दे हैव बीन इमैक्युलेट विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग. अभी जो बंदा मैच में परफॉर्म करेगा वही हीरो होता है. ये क्रिकेट का रूल है, जो उस दिन परफॉर्म करेगा वही हीरो. अगर देखा जाए तो इनका होम ग्राउंड और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका क्या राय है कि आप क्या सकते हैं, आप जीत सकते हैं? आपका क्या? हमने पिच कंडीशंस को अच्छे तरीके से रीड किया है, हमने ग्राउंड का अच्छे तरीके से जायजा लिया है, क्या ग्राउंड कह रहा है और कहाँ पे कौन सा फील्डर परफेक्ट खड़ा होता है. तो हम अपने प्लान के साथ आएंगे. इस तरह तो नहीं आ सकते मैच खेलने. वी आर विद आवर प्लान्स, वी आर गोइंग टू सरप्राइज देम. यस.
आपने कहा कि मेरे पास बहुत से सिक्के मतलब मैं फेंकते जाऊंगा, तो वो कौन सा सिक्का है जो पूरी मैच को इधर उधर कर सकता है? ये मैं यहाँ पे तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो तो वहाँ पे ही पता चलेगा। मेरा सवाल है, अपोजिट टीम के कौन से प्लेयर हैं जो आपसे मतलब खतरा है, ये स्कोर इतना चलाएंगे, बॉलर्स वगैरह? देखें जी, एक बंदे का बहुत चर्चा चल रहा है, वो है अली अब्बास। देखते हैं उसको हमारे बैट्समैन कैसे फेस करते हैं। अगर उसको अच्छे तरीके से फेस कर गए तो इंशाल्लाह विल बी एबल टू पुट गुड स्कोर ऑन द स्कोर कार्ड, वी आर गोइंग टू मेक इट अ गुड मैच इंशाल्लाह। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर साइड। अभी आपने नाम लिया अली अब्बास का, जी सर। तो उसको फेस करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? सर देखें, हर बॉल पे तो हिटिंग हो नहीं सकती, तो पहले तो उसकी लाइन और लेंथ को रीड करना है बैट्समैन ने, वो फेंक कहाँ पे रहा है और उसका बॉल कौन सा लूज बॉल है। तो जो लूज बॉल होगा उसको आउट ऑफ द ग्राउंड, बाकी जो बॉल अच्छा होगा उस पर सिंगल डबल जैसे स्कोर कार्ड चलता रहे और स्कोर रुके ना, चलता रहे। तो हमारी यही स्ट्रेटेजी है सर। गुलाम हुसैन, आपकी क्या राय, तजावीज़ है कि हम कैसे मैच को हैंडल कर सकते हैं? मतलब डेस्क कॉलर्स जी। तो ये मैं चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मगर मैं अपनी टीम के बारे में बताना चाहूँ कि हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं। बॉलर्स में अली अब्बास हैं, हमारे यहाँ जुनैद हैं हमारे कैप्टन, और मैं खुद हूँ, और गुलाम शबीर हैं और शायद 5 बॉलर्स हैं हमारे पास, और 2 स्पिनर्स भी हैं। उनके अलावा हमारे बैट्समैन बैटिंग लाइन को देखा जाए तो 6 से 7 हमारे अच्छे बैट्समैन हैं। अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो स्कोर आपका कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम प्रेडिक्ट ये करते हैं, जैसे कि वो तो ग्राउंड में पता चलेगा, वैसे प्रेडिक्शन हमारी यही है कि 130 प्लस हो तो अपोनेंट टीम को डिफेंड करने में हमारा अच्छा ही होगा। आपकी जुनैद उमरानी और जुबैर के हवाले से क्या राय है कि क्या परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे? आसिफ अली जैसे था कि पाकिस्तान टीम के लिए, ऐसे ही हमारे लिए जुबैर हैं, कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं। चला तो चांद पर वरना जमीन पर। मगर जुनैद के बारे में बात करें तो वो रेगुलर प्लेयर है, हमें उनसे पुर उम्मीद है, हम उनसे पुर उम्मीद है कि वो हमें जीत की तरफ ज़रूर ले जाएंगे, और उनकी बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग थ्री ऑफ जो तीनों चीज़ें हैं बेहतरीन है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। हमने ये देखा है कि जुनैद कॉलेज में नहीं चल रहे, बैटिंग उनकी अच्छी नहीं चल रही, तो क्या आपको उस वक्त वो मुसीबत में डाल सकते हैं उस वक्त परफॉर्म कर सके? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कभी परफॉर्म होती है, कभी नहीं भी होती। मगर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसा कि वो ग्राउंड लेवल पे खेलते हैं हमारे यहाँ हॉस्टल में, हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर आप लोग गेम के हॉस्टल्स के तो फेवरेट टैग आप लोग का है, या आप समझते हैं कि वो कंपटीशन आएगा क्योंकि होम ग्राउंड है, एडवांटेज है, तो फेवरेट आपकी टीम होगी आपके हिसाब से, या आपको कॉन्फिडेंस है इसमें? सर आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। आपको इस चीज़ पे श्योर है कि आप लोग ही ये विन करोगे, या आप समझते हो कंपटीशन आएगा आपको? क्योंकि देखो एडवांटेज है आपके पास यहाँ। जैसा क्रिकेट है, कंपटीशन ज़रूर होगा, मगर हम पर उम्मीद है, जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, और जैसे कि हम मैचेस खेलते हैं, तो उनसे हम पर उम्मीद है कि हम जीतेंगे। सरप्राइज मिल गया तो तैयार होना लेकिन चाहिए। ये तो फिर ज्यादा प्रेशर आप पे आ गया ना। अभी प्रेशर आप पे ही होगा मेरे ख्याल में कि आप लोग यहाँ की टीम हो, एडवांटेज आपके पास है, लेकिन वो अगर जैसे इसने कहा अंडरडॉग्स अपने आप को वो टैग लगा रहे हैं, तो ये ना वो सरप्राइज दे दे आप लोगों को। तो इसके लिए कोई प्लानिंग की हुई आप लोग? जी बिल्कुल, हमारी प्लानिंग नहीं है। हम आप जो लोग को इधर खेलते रहते हो सारा ना, आप लोग ये जी प्रैक्टिस होती है, तो आइडिया होना चाहिए फिर इस मामले में कि आप लोग वही कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कॉलेज टाइम के दौरान, इनके बॉलर्स को, इनके बैट्समैन को समझ गए हैं कि कौन किस हद तक खेल सकते हैं, और कौन से बॉलर इनके जो हैं लूज बॉलर हैं, हमें उनको कैसे खेलना है, ये हमने प्री प्लान करा है। प्रेशर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी। प्रेशर ज़्यादा, वो भी रिलैक्स रहेंगे, आप लोगों के ऊपर होगा प्रेशर। चलो गुड है। आपकी टीम में एक न्यू टैलेंट भी मौजूद है, जैसे काला बच्चा फास्ट बॉलर है, क्या आप उन्हें ट्राई करेंगे मैच के दौरान? जैसे कि वो लूज बॉलर है, हमारे पास पहले ही बॉलर्स मौजूद हैं, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक। ये मैच चलवानी होगी तो यूज़ कर लेंगे, वरना कर सकते। अच्छा, टिप्स आप लोग प्रोफेशनल क्रिकेट है जी सर। उसको फॉलो करते हैं, ज़ाहिर जो होती है हमारी पाकिस्तान इंडिया, उससे कितनी हेल्प मिलती है आपको? वैसे भी नॉर्मल रूटीन में जब आप लोग खेलते हैं, तो ये तो एक मैच है फ्रेंडली, वैसे भी तो हेल्प मिलती है आप लोगों को? किस चीज़ में शॉर्ट सिलेक्शन होती है, या बॉलिंग है, हमारे पास फास्ट बॉलर है, या ओवरऑल वर्ल्ड में फास्ट बॉलर है, तो उनसे किस तरीके से बॉल करवानी है? देखिए सर, सारा हमने सीखा वहाँ से, कैसे वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कैसे वो अपने प्लानिंग के साथ आते हैं, तो हमने भी वही माइंड सेट अप्लाई किया है। जो प्लानिंग वो करते हैं हमने भी तकरीबन उसको इमिटेट किया। और तो जी जैसे वो टेक बॉलर अपना अच्छे से अच्छा लाते हैं, और बैट्समैन जो हैं हिटर्स हैं
वो मिडिल आर्म रखते हैं, और जैसे आसिफ अली का था, हमारा शोएब मलिक है, जो मैच फिनिशर्स हैं उनको मिडिल आर्म में रखा है, उनको पहले नहीं लाया। तो ऐसे ही हमने अपनी टीम की मतलब जो प्लानिंग है वैसी की है, और उनसे यही मदद समझी। तो इसमें जो कल बॉलिंग करवा रहा था टीम जुनैद बॉलिंग करवा रहा था, उसकी वेरिएशन थी उसके पास, जी, तो इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे कोई और भी बॉलर्स हैं जिनके पास वेरिएशन है? बिल्कुल जी सर, हमारे पास बहुत है वेरिएशन, जैसे जी, आप जी, जी। बाउंस पे आ गया, जी, जी, स्लो पे एकदम से फास्ट पे चला गया, हमारे यॉर्क यहाँ पे जाना शायान से पाला हमारे यहाँ शहजाद है, माजिद है, दरवेश है, आदिल है, तकरीबन ऑलराउंड टीम है, तो हम कोई बॉलिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, गुड। जी अली अब्बास जो है उनका पेस जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देगा इस चीज़ का। बस ये कि अली अब्बास को बला टच भी करेगा तो छक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। यही वैसे उनका बॉल इसको नहीं होता कि वो टच करने की जरूरत पड़े। आप टेंशन ना लें, हमारे बैट्समैन ऐसे नहीं इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि जैसे कि आप जानते हैं कि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड के टॉप क्लास बैटर रह चुके हैं, तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसा कोई बॉलर जो उन्हें फेस करने में मुश्किल लगता हो, तो उन्होंने स्टिल बेस्ट बैट्समैन होने के बाद भी उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर ऐसे हैं जिन्हें फेस करना उन्हें मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में ऐसे कौन से बैट्समैन हैं जिनको और ऐसे कौन से बॉलर हैं जिनको आपस में आते हुए देखकर एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि गेम बाकायदा थ्रिल में जा रही हो? हमारे इनके यहाँ जो है अब्दुल करीम बॉलर है, उनके यहाँ वेरिएशन बहुत है, और जो इनका शॉर्ट पिच बॉल है इससे हमें लगता है कि शायद वो विकेट सामान ले लें, मगर जैसे कि हमारे ओपनर्स हैं तो उनसे ये हमें पूरा उम्मीद है कि वो अपने विकेट्स नहीं देंगे और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी मैं तो समझता हूँ, आई गेस इनके पास दो बॉलर्स हैं जो क्वालिटी बॉलर्स हैं। एक तो जुनैद उमरानी जो मेरे क्लास फेलो भी हैं और अच्छी, उनको मैं छक्के मार लेता हूँ वो अलग बात है, लूज बॉलिंग करा लेते हैं कभी, लेकिन वहाँ वो इनका ख्वाब है जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है सर, सो ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। जुनैद उमरानी है और अब्बास है, उनको अभी तक मैंने फेस नहीं किया, लेकिन आई एम गोइंग टू सरप्राइज हिम इंशाल्लाह ऑन दैट डे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड रह चुका है कि उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो आप दोनों की टीम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपके मिडिल ऑर्डर किस जगह पे है, किस हमारा मिडिल स्ट्रॉन्ग है, मिडिल स्ट्रॉन्ग जो है, और उनसे पूरा हम उनसे यही चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। हमने अपने जो ओपनर्स रखे हैं इंशाल्लाह उनसे यही हमें उम्मीद है कि वो अपने विकेट्स नहीं देंगे, कि हमें मिडिल ऑन की तरफ जाना पड़े, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू हिट द बॉल्स ऑल द टाइम एवरी टाइम, सो इसी वजह से हमने मिडिल ऑर्डर ऐसा बनाया है जो वहाँ पे परफॉर्म कर सके, सिंगल डबल्स ले, स्ट्राइक रोटेट करे। तो हमने तो यही प्लानिंग की, ये तो कह रहे हैं हम हिटिंग की तरफ जाएंगे, वी आर गोइंग टू प्ले सेंसिबल क्रिकेट ऑन दैट डे इंशाल्लाह। 10 आवर्स में हिटिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पे स्लो खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay, हाँ, wickets I is- want to ask you one question that this match is going to happen first time in the history of Army coming together. So how you see this environment? I guess crowd is charged up, they are waiting for the match, they are waiting for the day, they want to see their players, seniors, the best players of the college section perform. They want to get inspired, they want to lead next time, because we won't be here next time when this cricket match is going to be played. So they are going to get inspired in that sense, and they are going to enjoy the match inshallah. They are going to expect many more activities, co-curricular activities from college section. Any other question? जी हसन साहब। What will be the optimal score on the ground? I guess 130 is enough. The one who bats first, 130 is enough. 130 plus. Okay, I think they scholars, captain. सुफियान की बॉलिंग काफी इंप्रेसिव है। आप क्या देखते हैं जब ये फील्ड में होंगे तो आपको क्या मुश्किलात जैसे हो सकती हैं कि आउटलुक के देखकर आप सर क्या रनिंग कर सकते हैं? देखें, कप्तान तो फील्डिंग वही सेट करता है जो उस प्लेयर पे सूट करे। हमने जहन ये बनाया कि जहाँ पे बॉल कम जाए, जिसमें तकलीफ वगैरह भी ना आए, तो वहीं पे उनको प्लेस करें। एंड नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट फील्डर, ही इज़ ग्रेट एथलीट, लेकिन बॉल वहाँ पे जाएगा तो ये कैच करेगा। इसकी वो फील्डिंग रखेंगे जहाँ पे बॉल जाने के चांसेस कम है। फॉर सपोज एक बैट्समैन राइट हैंडेड है तो उसको यहाँ पे लेग साइड ऑफ साइड पे भेज देंगे, क्योंकि ऑफ साइड पे बॉल जाने के चांसेस बहुत कम है, तो उनको वो फील्डिंग भाई अपने लिए कुछ प्लानिंग कर लो, आप भी भैया। सर टेंशन ना लें, आप तैयारी करके हैं, बस एक काफ़ी है। लेफ्ट की बाउंड्रीज तो शॉर्ट है जी सर। लेफ्ट की जो राइट हैंडेड है उसके लिए तो थोड़ा होगा, लेफ्ट के लिए तो देखते हो आप लोग जल्दी बाउंड्री पे जा सकते नहीं सर, लेफ्ट की बाउंड्री मिनिमाइज करेंगे हम।
हमारी कॉन्फ्रेंस थोड़ा सीरियस हो रही है, कुछ ये फन एक्टिविटी है बेटा। जी पूछें क्वेश्चंस पूछें। यस, और भी क्वेश्चन पूछे तो पूछें इनसे। गेम के रिगार्ड में हमें इतना कुछ ज़्यादा अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि कितने ओवर्स होंगे या बॉलर की कितनी लिमिट होगी, तो इसके रिगार्ड में अभी तक जो रूल्स हमने बनाए हैं वो यही हैं कि 10 ओवर्स मैच होगा, 11:45 पे शुरू होगा, 3 and 4 आवर्स मैच आवर लिमिट होगी और हर स्कोर काउंट होगा, लेग बाय, वाइड, नो, एवरी स्कोर विल बी काउंटेड ऑन द स्कोर बोर्ड। तो आपने यही जो रूल्स हैं वही फॉलो करने। अच्छा, ये तो हो गया मैच के हिसाब से। अगर जो मैच जीतेगा आप दोनों में से, तो फिर वो पार्टी शार्टी करते हैं। बड़ी पार्टी तैयार है सर, अभी गाजर के हलवे का ऑर्डर लेके आऊँ, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अगर आप और ज़्यादा बता देते कि क्या कौन से मतलब अपना डिशेज होंगी पार्टी में, तो एक बार अपना हम दुआ मांगेंगे ना आपके लिए, घर से खाना जो खा देख लेंगे। वो हमारे हाशिम भी अच्छा डिश बता सकते हैं कि इनको क्या होना चाहिए। अगर हाशिम होते तो वो अच्छा होता है इस कॉन्फ्रेंस में। जी याहिया सनी से कोई मिला है? जी सर। याहिया सनी से तो नहीं कोई मिल के आया। अभी तक नहीं सर, बचा के रखा है सारे 11 प्लेयर्स को। बचा के रखो, याहिया सनी बैठ लग गए। सही बात से चलेगा, आ जाएगा। मेरा सवाल आपसे कि जैसा कि सुरेश राजदी का मतलब जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अच्छा रहा है, जैसे कि पिछले स्पोर्ट वीक में उन्होंने रफील आउट किया था, इंटरबेट को मतलब मैच जीतवाया था 9th मेटके को। तो आप क्या समझते हैं अगर इस दफा आपके साथ वो आ जाए और आपको वो टफ टाइम दे सकता है आपके प्लेयर्स को? Listen brother, luck favors the brave and my team is brave enough to face Suresha, Abbas, Junaid and Gulam Sen. We are going to beat him, we are going to make scores. Okay? हमारे पास प्लानिंग है उसकी। मेरा सवाल जी दोनों कैप्टन से है कि जिस तरह के प्लेयर्स हैं सर, आपको नहीं लगता है कॉलेज की बाउंड्री कुछ ज़्यादा ही छोटी है और इस हिसाब से बॉलर्स को टफ टाइम मिल सकता है? नहीं, वो एक T10 है, 10 ओवर्स की मैच है, तो ये इतनी ज़्यादा मतलब छोटी नहीं है कि ग्राउंड हमारा इतना अच्छा नहीं है कि ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखिए सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी T10 अभी जो चल रही है वहाँ पे भी बाउंड्री इतनी कोई बड़ी नहीं है, बॉलर्स को वहाँ पे भी टफ टाइम मिल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा हसरंगा वहाँ पे भी विकेट्स ले रहा है, वहाँ पे भी बैट्समैन को ट्रबल कर रहा है। जहाँ पे बॉलिंग जो लाइन और लेंथ के साथ करेगा वो जीतेगा, ये आप नोट कर। जहाँ ओवर्स कम होते हैं तो वहाँ जो है बाउंड्रीज छोटी होती हैं कि हिटिंग के ज़्यादा उनको पावर्स मिलते हैं। आपकी क्या उम्मीद है, जो डे स्कॉलर है वो आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं या अपोजिट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जो आस्ट्रेलिया है? आई गेस क्राउड तो हमारी साइड होगा बिकॉज वी आर डे स्कॉलर्स एंड द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज सेक्शन इज ऑफ डे स्कॉलर्स, दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस। इनको कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि डे स्कॉलर सारे इनको सपोर्ट करें। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं या उनसे यही लगता है कि वो हमारे सपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो एज अ फ्रेंडली या चलिए ख्वाब देखने में कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखने में देखते रहें, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस उनसे यही कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे बैट्समैन हैं, उनके फेवरेट बैट्समैन हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो हमें इस चीज़ से वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मेरा दोनों कैप्टन से सवाल है कि फॉर एग्जांपल इन केस खुदा ने खास्ता कि आप में से किसी भी टीम को मतलब एक टफ टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब मुश्किल बहुत बढ़ गई है, तो आप क्या वहाँ पर स्टेप्स उठाएंगे ताकि मतलब आप सबको मोटिवेट रखें, ताकि वो सब मतलब अपने जज्बे को बरकरार रखें और मतलब वो अच्छी तरह से मतलब अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें? देखिए जी, पहले तो वो अल्लाह का नाम लें और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें, तो उनको एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा पहुंचेगा, तो इससे ही हमारा मसला हो जाएगा। अगर इनके मसला ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमारे पास डॉक्टर मौजूद है, वो उनको लेके जाएंगे, सारा उनको सेट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, फिर वो एक और ऑप्शन है रिलेटेड टू पार्टी, ये जैसे कि आप लास्ट में आपको इनवाइट कर लेंगे सर, परेशान नहीं है, इनवाइट कर लेंगे सर। आप दोनों मुझे इनवाइट करेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि फॉर एग्जांपल आप तो वो डे स्कॉलर्स के मतलब कैप्टन है और वो आपको नाइट स्कॉलर्स के, सो फिर आप हॉस्टलर्स और वो बाहर हैं, तो फिर क्या स्पेशल पार्टी मिलेगी क्लास वाला का होना? बहुत बढ़िया, और वहाँ पर हॉस्टल पे बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं? मिल सकती है, मिलेगी। कोचेस के बारे में बताएं, आप क्या हमारे कोच तो बहुत मोटिवेटिंग और इंकरेजिंग है,
इकबाल की नज़म सुना देंगे वहाँ पे, कह देंगे उठा सा किया पर्दा इसी राह से, लड़ा दे मामूली को शहबाज से, तो यहीं से मोटिवेशन मिल जाएगी वहाँ पे बैटिंग। जैसे कि हमारे फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर हैं, हेड कोच हैं सर ज़ीशान अली, वो हमें अच्छे से अच्छे गाइड कर रहे हैं और उनके साथ हमारे रेगुलर प्रैक्टिस होती है तो हमें अच्छा गाइड कर रहे हैं इसके हवाले से। As far as सर इमरान इज कंसर्न, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, खुद भी बहुत बड़े क्रिकेट के प्लेयर हैं, अभी कुछ शोल्डर फ्रोजन की वजह से खेल नहीं सकते, लेकिन वो गाइड्स वगैरह टिप्स अच्छी दे सकते हैं। मैं मानता हूँ सर ज़ीशान अली जो है हमारे हेड कोच, प्लेयर अच्छे नहीं है मगर वो टीम को लीड करना और टीम को कोच करना अच्छे से जानते हैं। जी, और कोई सवाल? आपका क्या ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो बहुत सारा टैलेंट बाहर आएगा डोमेस्टिक तक कहाँ बाहर आएगा? या इसका कोई फायदा नहीं, जस्ट आप ऐसे ही खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, पब्लिक आई भी सखर से भी टैलेंट हमारा आया था, तो इसलिए हम भी एक्सपेक्ट करते हैं ये अगर ऐसी की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो हमारे यहाँ टैलेंट भी आएगा। टैलेंट कहाँ पहुँचा है? मेरे एक दोस्त का ख्याल किया कि शाहनवाज जहांगीर को मैं इनवाइट करना चाहिए, वो हमारे नज़दीक है। शाहनवाज जहांगीर जी से तो आपकी क्या राय है? जी, अगर उनको स्पेशल गेस्ट इनवाइट कर दें तो स्टूडेंट्स के लिए इंकरेजमेंट होगी, मोटिवेशन होगी। एसएन का एक बंदा पीएसएन में रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड कप खेलता है, फिर धोनी के साथ फोटो निकलवाता है, राशिद खान के साथ वीडियो बनवाता है, तो बांग्लादेश में डेब्यू करके आता है, तो इंकरेजमेंट होगी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन केक सर्व नहीं करवाना है। जी हाँ, वो फिर घूमते फिरते हैं, कभी प्रिंसिपल के पास, कभी सीनियर कॉलेज कोऑर्डिनेटर के पास। मैच कौन देखेगा फिर? अच्छा जी, पार्टी का एक क्वेश्चन, पार्टी का जी पार्टी का इनवाइट कर लिया, पार्टी को इनविटेशन के मतलब कोई आना नहीं। जी मेरा हमेशा से क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस कॉलेज का सपोर्टर हूं जी। अगर आप ओपनर आते हैं एज अ कैप्टन और आप फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं तो आपकी टीम के तासुरात या इस कॉलेज के तासुरात क्या होंगे? आप क्या? देखिए जी, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग, वो तिफिरी के जा घुटनों के बल गिरे। पहली बात तो ये, आगे मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट इज क्रिकेट की गेम में 0 पे आउट होना या 100 बनाना फर्क बहुत है। 0 पे आउट होना मतलब आपने उस दिन परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे प्लेयर नहीं। जहां तक टीम के तासुरात का बताया तो मैंने उनको समझा दिया है कि किसी को पॉइंट आउट नहीं करना कि आप 0 पे आउट हो गए, बिकॉज इट वाजंट हिज डे, उसका दिन नहीं था, कोई मसला नहीं है, अगली दफा चल जाएगा, स्पोर्ट्स वीक में चल जाएगा। तो दे आर वेल अवेयर कि हमने किसी का पॉइंट आउट नहीं करना और सबने एज ए टीम खेलना है, एज ए ग्रुप खेलना है। जब एज ए ग्रुप खेलेंगे तो 0 मीटर नहीं करता, एक प्लेयर की परफॉर्मेंस चल जाएगी तो T10 मैच है, वही हमें मैच जिता सकता है। ये तो आप अपनी टीम को कहते हैं, मैं क्राउड की बात कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी पूरी टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो इंशाल्लाह करेगी, अगर नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि उसके तासुरात आपकी टीम के ऊपर क्या होंगे? देखिए जी, दुख तो होता है, जैसे हमें हुआ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैच, दुख तो होता है, लेकिन उसको बियर करने की सलाहियत होनी चाहिए। एंड आई गेस कॉलेज सेक्शन इज मैच्योर इनफ टू बियर दिस एग्नी एंड बियर दिस एयर, सो आई गेस वो इसको समझ जाएंगे कि इट वाज मैच, कोई ऐसी राइवलरी नहीं थी, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। तो हो सकता है मैच जीतना हारना, बस हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने एंटरटेन करना है उनको अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से और अपनी फील्डिंग से। एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट हो, दैट इज आई गेस इनफ फॉर द कॉलेज एंड फॉर द कॉलेज सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन मेरा सवाल ये है कि जो आपके मतलब फैन है या फॉलोअर है आपके, मतलब जो मैच को ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतने चाहिए, जो आप लोगों के लिए दुआ करें, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो उन हवाले से आपने क्या मतलब कोई होगा? हमारा ये मैसेज यही कि क्रिकेट मैदान में जीत या हार होती रहती है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि जो टीम रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है या उनकी टीम स्ट्रांग है तो वो जीत नहीं सकती, तो या जीत ही जाएगी। एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ भी हो सकता है। गेम में कोई प्लेयर लग भी जाता है, कोई नहीं लगता, किसी की बॉलिंग उस वक्त चलती है, किसी की नहीं भी चलती, तो कुछ भी हो सकता है इसके मुताबिक। जो आपके लिए उम्मीद है उनके लिए क्या करेंगे आप? ये तो आपकी प्लानिंग है, तो जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप जीते, उनके लिए क्या करना चाहते हैं कि फ्रेंड्स के लिए? हमारा यही मैसेज है उनके लिए कि ग्राउंड पे आने के बाद जो भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है हम जीतेंगे, मगर उनके लिए यही कि अगर हम अल्लाह न करे हार भी जाते हैं, क्योंकि गेम का हिस्सा है, ठीक है ना,
तो उनके लिए यही कि पैगाम है कि वो हमारी हौसला अफजाई ज़्यादा करें, हौसला अफजाई करें इंशाल्लाह। अभी से तैयार हैं जी। पहला सवाल है दोनों कैप्टन से कि क्या आपको लगता है कि आप दोनों की टीम में ऐसा कोई बॉलर है जो कि शाहिन शाह अफरीदी की तरह अपने ओपनिंग स्पेल में दोनों ओपनर्स को आउट कर सके? दूसरा सवाल मेरा उमैर से है, वो है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे कॉलेजेस को इस इवेंट से इंस्पायर होकर? मेरे ख्याल से मेरे पास तो जो स्ट्राइक बॉलर हैं वो हैं शहजाद, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है, शाहीन शाह को इमिटेट भी करते हैं, तो आई गेस वो विकेट्स ले लेंगे। और उनकी एक्यूरेसी जो यॉर्कर है उनका बिल्कुल शाहीन शाह की तरह, तो शहजाद इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। जहाँ तक कि आपका दूसरा सवाल कंसर्न है, तब सवाल क्या था, रिपीट करें। आप दूसरे कॉलेजेस और स्कूल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इवेंट से इंस्पायर? डेफिनेटली मैसेज तो यही जाना चाहिए कि ऐसी हेल्थ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसी कोकरिकुलर एक्टिविटी से ना सिर्फ हेल्थ और वेल्थ प्रमोट होती है, बल्कि ये भी मैसेज जाता है कि स्टूडेंट्स की लीडरशिप भी आगे आ रही है। स्टूडेंट्स आर लीडिंग द कॉलेज, इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू लीड द ग्रुप, टू लीड द कॉलेज। सो यही मैसेज जाना चाहिए। हमारे यहाँ अलीबाग से जो पेसर अच्छे पेसर हैं, उन्हीं से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छे से अच्छे बॉल करें और विकेट्स 2 या 3 विकेट्स इंशाल्लाह ले लेंगे, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी ले देते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कैसे मैं ही पूछ लेता हूँ थोड़ा, ये तो सारे लोग ने इसके साथ फेवरेट प्लेयर्स आप लोगों के कौन से? दोनों कैप्टन से पूछ रहा हूँ, बैटर या बॉलर, दोनों आप बताओ। बैट्समैन में से फ़खर जमान है हमारे मेरे, और बॉलर्स में से मेरे आमिर हैं। अभी तो रिसेंटली द प्लेयर्स आई एम लविंग इज एक हसरंगा श्रीलंका का और दूसरा रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का। बोथ आर आउट क्लास। बाय माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर्स एबी डिविलियर्स, आउट क्लास प्लेयर 360, सो दैट इज द चॉइस। यस।